नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदू धर्म में गंगा को पवित्र नदी माना गया है। माना जाता है कि जो कोई भी इस पवित्र नदी में एक बार डुबकी लगा लेता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। पर कभी आपने ये सोचा है, आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? आखिर क्या कारण है कि लोग गंगा को पाप नाशिनी मानते हैं? पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती गंगा किनारे विचरण कर रहे थे। घूमते घूमते दोनों गंगा के तट पर पहुंचे। पार्वती जी ने देखा कि सभी मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर कहते चले जा रहे हैं, परंतु सभी दुखी और पाप परायण हैं। पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिव जी से कहा, हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं रहा? शिव जी ने कहा, प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, तब इन्हें कैसे लाभ मिलेगा? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक तो इनके शरीर से पानी भी नहीं सूखा। शिव जी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगा कर आ रहे हैं, तुम्हें कल मैं इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर से बरसात होने लगी। गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, जिसके चारों ओर कीचड़ भर रहा था। शिव जी ने लीला से ही वृद्ध रूप धारण कर लिया और गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी नहीं निकल पा रहा हो। पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर ये पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अचानक गड्ढे में गिर पड़े हैं। कोई पुण्यात्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करे। शिव जी ने कहा कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो, तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो इनके हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुनाकर शिव जी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में से नहाकर बहुत से लोग आ रहे थे। सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ, कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बुड्ढे को, क्यों उसके लिए रोती है। कुछ दयालु व्यक्ति ने शिव जी को निकालना चाहा, परंतु पार्वती जी के वचन सुनकर वे रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो है ही, कहीं हम हाथ लगाते ही भस्म ना हो जाए। किसी का भी साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली। शिव जी ने कहा, पार्वती, देखा, आया कोई गंगा में नहाने वाला। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति हर हर करता हुआ निकला। पार्वती ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिव जी को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोककर कहा कि भाई, यदि तुम निष्पाप नहीं होंगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा, माता, मेरे निष्पाप होने में कोई संदेह नहीं। देखती नहीं, मैं अभी गंगा नहा कर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कोई पाप रहते हैं? मैं तुम्हारे पति को निकालता हूँ। युवक ने शिव जी को निकाल लिया और शिव पार्वती ने उसे अपने असली रूप में दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिव जी ने पार्वती से कहा कि इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। अगर गंगा में स्नान विश्वास के साथ किया जाए तो उसका वास्तविक फल भी मिलता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।